हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर, जो लोग पैसे से बहुत प्यार करते हैं वो लोगों के बारे में, जिनके पास 6 से 7 लाख की एफडी पड़ी है उन लोगों के बारे में, और जो लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करने से डरते हैं तो उन लोगों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम हमारा इन्वेस्टमेंट है वो 100% सेफ रख सकते हैं। तो चलिए डायरेक्टली बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं मेरी स्क्रीन अभी छोटी कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपको एक मेरा एक्सेल फाइल दिख रहा होगा। तो पहले तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता है कि निफ्टी है वो ज़ीरो हो सकती है? तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि निफ्टी कैसे ज़ीरो होगी, वो तो इंडियन इंडेक्स है। तो दोस्तों अगर आपका इन्वेस्टमेंट है वो निफ्टी अगर आप बाय कर लो तो आपका क्या स्टॉक की तरह ज़ीरो हो जाएगा? जैसे यस बैंक है वो 14 रुपीज़ हो गया, तो वैसे क्या आपका जो ये इन्वेस्टमेंट है अगर आप निफ्टी में इन्वेस्ट करते हो तो वो क्या ज़ीरो हो जाएगा? तो वो भी ज़ीरो नहीं होगा। तो इसके लिए एक टूल है जिसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट है, जिसका नाम है निफ्टी 20। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन भी था कि आपने टेलीग्राम पे एक कॉल दिया था कि आपने 12,000 की एक पुट बेची थी, 12,000 या 13,000 की मुझे पता नहीं है। तो वो क्यों बेची? 12,000 यानी मैंने दिसंबर महीने की बेची। तो उसके ऊपर यही कारण था कि मैं निफ्टी 20 अगर मुझे मिल जाती है सस्ते में तो मैं ले लूँगा। तो जिन लोगों के पास अगर 6 से 7 लाख रुपीस है, अगर वो स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अभी आप एफडी में ही रखो। अभी आपको करना क्या है, जैसे अभी यहाँ पर देखो मैं दिसंबर की भी पुट बेच सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल 15,000 निफ्टी, तो देखो यहाँ पर दिसंबर की भी पुट आ रही है जो अभी चल रही है 267 पे। ठीक है, तो इसको बेचने का मतलब क्या है? इसमें रिटर्न अभी कम मिल रहा है, अभी आपको रिटर्न लेने की ख्वाहिश नहीं रखनी है, पर आपको एक एफडी अगर आपके पास 6 से 7 लाख रुपीस की है तो इसके बदले आपको एक पुट बेच देना है। इससे होगा क्या? तो पहले देखो अभी निफ्टी चल रही है 17,576.85, मतलब 17,576.85। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 17,576.85 और निफ्टी 20 चल रहा है 189.7। तो अगर ये 15,000 आ जाएगा तो निफ्टी 20 हो जाएगी कितनी? तो 161 रुपीज़। तो अगर ये 14,000 आ जाएगा तो निफ्टी 20 हो जाएगी 151 रुपीज़ की। तो लॉट साइज, निफ्टी का लॉट साइज है वो 50 का है, तो आपको ये 5,000 लॉट लेने पड़ेंगे, आपको 5,000 नंग लेने पड़ेंगे निफ्टी 20 के, तभी ये कवर्ड कॉल में होगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने जब मार्केट गिरती है तब आप बेच दो, तब आपको 12,000 के 13,000 के जो दिसंबर महीने के पुट है वहाँ पर प्रीमियम मिलेगा आपको। तो जब ये मैंने तब इसलिए बेचा था कि 12,000 निफ्टी अगर आ जाती है तो वो निफ्टी 20 मुझे 129 रुपीज़ में मिल जाएगी, इंटू 5,000 यानी 6.5 लाख रुपीज़ में मेरा इन्वेस्टमेंट है वो निफ्टी में हो जाएगा। उसके बाद बहुत बड़ी गेम है, उसके बाद आप कॉल बेच सकते हो और हर टाइम आप 10 से 15% एक्स्ट्रा रिटर्न निकाल सकते हो। और निफ्टी है जिसका ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 12 to 15% निफ्टी का ग्रोथ होता है, और हर साल निफ्टी है वो बढ़ ही रही है। आपने देखा होगा पिछले जब से शेयर बाजार स्टार्ट हुए तब से अभी तक निफ्टी का ग्रोथ ऑलमोस्ट हो ही रहा है, और जितने फंड इसमें आएगा उतना निफ्टी का ग्रोथ ऑलमोस्ट होगा ही, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन है वो 100 करोड़ अगर हम समझ ले तो अभी इंडिया में ट्रेडर कितने हैं? 10 करोड़ से भी ज़्यादा ट्रेडर नहीं है। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि जितना ज़्यादा फंड आएगा निफ्टी उतनी ही उसका ग्रोथ होता चला जाएगा।
तो आपका इन्वेस्टमेंट है ना कि शेयर में हुआ है, आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है वो निफ्टी इंडेक्स में हुआ है। तो अभी आपको करना क्या है, तो आपको सिर्फ इसमें कुछ रिटर्न मिलेगा नहीं। आप ऐसे प्रीमियम बेचते हो तो आपको 10,000 रुपीज़, 7,500 रुपीज़, 8,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपको ईयरली मिलेगा, पर वो 50,000 रुपीज़ के सिर्फ मार्जिन से मिल रहा है। पर मैंने क्या कहा है कि आपको एक एफडी के सामने बेच देना है, अगर वो आ जाता है तो ले लेना है, बाकी आपको प्रीमियम एक्स्ट्रा 7,500 रुपीज़ तो मिल रहा है तो वो ले लो और खुश हो जाओ, क्योंकि रिस्क नहीं लोगे तो अभी इतना ही रिटर्न मिलेगा। जब आपके पास लॉट आ जाएगा तब आपको रिटर्न है वो बहुत अच्छा मिलना लगेगा। तो अभी आपको करना क्या है, जब मार्केट बहुत बुरी तरह से गिरे तब आप 12,000 का 12,000 का पुट देखना निफ्टी का। तो आपको 12,000 का पुट है वो भी उसमें अच्छा प्रीमियम मिलेगा। जैसे अभी 58 रुपीज़ है, मैंने इसको 150 रुपीज़ में बेचा था, तो इसमें आपको अच्छा प्रीमियम मिलेगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, 12,000 का पुट, और इसका मार्जिन कितना है तो आप देख लीजिए, यहाँ पर 66,000 है। तो अभी तो प्रीमियम आपको मिलेगा नहीं, पर जब मार्केट 500 पॉइंट गिरे, 1000 पॉइंट गिरे, तब आप ऐसे प्रीमियम देखो। और आपके पास अगर एक एफडी पड़ी है तो ये एक प्रीमियम बेच दो और सिर्फ बैठे रहो। तो अगर बीच में आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो बीच में भी आप निकल सकते हो, पर मेरे हिसाब से निकलो मत, दिसंबर तक बैठे रहो। और अगर निफ्टी है वो 12,000 के आजू बाजू आ जाती है तो आपको निफ्टी 20 है वो 129 रुपीज़ के आजू बाजू मिल जाएगी, 130 रुपीज़ के आजू बाजू। तो जिसका लॉट साइज है वो 6,47,000 रुपीज़ होता है, तकरीबन 6.5 लाख रुपीज़ में काम हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर लॉट आता है तो फिर डरने की बात ही नहीं। आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडेक्स में हो गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसके बाद आपको कॉल बेचने लगने हैं। 14,000 नहीं होगा, 15,000 नहीं होगा, उसके कॉल बेच दो और हर महीने प्रीमियम निकाल सकते हो, हर वीकली भी प्रीमियम निकाल सकते हो, क्योंकि निफ्टी है वो बहुत ज़्यादा लिक्विड है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। और ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ही कंजर्वेटिव ट्रेडर है, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, जो बहुत डरते हैं। मैं भी ये ट्रेड करता हूँ पर ज़्यादा नहीं करता हूँ। मेरी जो भी एफडीज पड़ी है तो उसके सामने मैं एक पुट बेच देता हूँ। तो ये भी आप चीज़ कर सकते हो। फिर आपको कौन सी स्ट्राइक बेचनी हो आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं 15,000 भी बेच देता हूँ, तो 15,000 पे मुझे 8 लाख का लॉट होगा। यहाँ पर मैंने ये कैलकुलेशन बिठाया है, आप देख सकते हो। तो ये चीज़ आपको करनी चाहिए। अगर आप बहुत ही आपको शेयर में होल्डिंग करना पसंद नहीं है, उसमें इन्वेस्ट करना पसंद नहीं है, तो आपको ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। और इसमें पहले आपको रिटर्न कम मिलेगा, पर जब आपके पास लॉट आ जाएगा तब आपको ये रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा और आपका इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही बॉटम में हुआ होगा। तो ये चीज़ ज़रूर कीजिए। और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।